पहले जब चुनाव में जीत कर आए थे तब सोच रखे थे, और क्या कुछ बदलाव हो पाया इन 2 वर्षों में? मेरे को बहुत ज़्यादा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगा। आप देखेंगे कि जगह जगह गांव गली में 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। वही योजना चल रही है जो कांग्रेस सरकार में चल रही थी। पता नहीं था गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता था। हम धान तो बेच पा रहे, की समस्या आ रही है, हमें टोकन नहीं मिल पा रहा। जो ऑनलाइन किया गया है व्यवस्था, उसको अपनाने में थोड़ा सा हमें समस्या हो रही है। तो इसको लेकर कुछ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है भी। किसी किसान का एक भी दाना धान नहीं बचेगा, ओरिजिनल किसान का धान जरूर खरीदा जाएगा, ये मैं गारंटी कर सकती हूँ। जी, यहाँ 2 प्रकार के किसान होते हैं, एक ओरिजिनल, एक दिखावा करने वाले। मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ा समझाएंगे आप? इसलिए आज बड़ा गंभीरता से खरीदी में हम लोग थोड़ा फोकस किए हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की किसान का एक भी दाना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने काम करने की बात कही थी, लेकिन जब हम अभी रास्ते में आए थे तो 2-4 ठो जो सीएससी सेंटर वहाँ हम अंदर गए तो वहाँ पता चला कि अभी भी स्टाफ की कमी है। अभी जहाँ जिस क्षेत्र का बात आप कर रहे हैं, मैं एक चीज़ बताने में मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विष्णु देसाई जी ने ही किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। सरकार का छत्तीसगढ़ में 2 वर्ष पूरा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। वहां की जो आम जनता है उनसे चर्चा कर रहे हैं और जानने समझने का प्रयास करें कि कितना कुछ बदलाव इन 2 वर्षों में आया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पथलगाँव विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से विधायक हैं गोमती साय जी, जो सांसद भी रह चुके हैं। जानने समझने का प्रयास करेंगे उनके व्यूज़ क्या है कि कितना कुछ काम इस क्षेत्र में जनता के लिए कर पाए हैं, क्या कुछ आगे और संभावनाएँ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। 2 वर्ष पूरा हो चुका है आपके कार्यकाल का, कितना कुछ संतुष्ट मानते हैं काम को लेकर, क्या कुछ बदलाव की संभावना है? अब पहले जब चुनाव में जीत कर आए थे तब सोच रखे थे, और क्या कुछ बदलाव हो पाया इन 2 वर्षों में? देखिए, जिस विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ करके मैं जीत के आई हूँ, उस विधानसभा में मैं जब घूमने जाती थी, चुनाव प्रचार के लिए मैं जाती थी, वो दरअसल वो मेरा मैके क्षेत्र है, जहाँ मैं बैठी हूँ मेरा अपना घर क्षेत्र है, जिसमें से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी का क्षेत्र है, जहाँ मेरा घर है। और जिस क्षेत्र से मैं चुनाव जीत करके आई हूँ, विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री CM का उनका अपना गृह विधानसभा है। तो मैं दौरा में जाती थी, चाहे सांसद के रूप में हो, चाहे विधानसभा के विधायक के रूप में हो। जब भी जाती थी मैं तो ऐसा गाँव जाती थी, बरसात के टाइम में जाती थी कभी कभी, तो गांव घुस पाना बड़ा मुश्किल होता था, और घुस जाती थी तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। रोड की समस्या, रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आज 2 वर्ष हो गया मेरा विधायक बना हुआ, सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ 2 साल हो गया, और 2 साल में लगभग 100+ रोड सैंक्शन हो गया है। और आज आप जा करके देख सकते हैं आप, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगा। आप देखेंगे कि जगह जगह गांव गली में गाड़ी लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है, JCB लगा हुआ है, ट्रैक्टर लगा हुआ है, रोड बन रही है। और ये विकास मैं 2 साल में यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में जसपुर जिला में वाकई में विकास का गंगा बही रहा है। जी। छत्तीसगढ़ में कहना है कि शायद सरकार शायद काम करी, जबकि विपक्ष का कहना है कि 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। वही योजना चल रही है जो कांग्रेस सरकार में चल रही थी। देखिए, कांग्रेस के जो साथी हैं वो लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं, इसलिए खुद तो किए नहीं 5 साल में। 5 साल मतलब उनको भी जनता ने जनादेश दिया था, और 5 साल में आप भी देखे हैं और जनता भी उस बात को महसूस किया है, तब तो परिवर्तन किया और भारतीय जनता पार्टी को पुनः फुल मैंडेट के साथ सरकार में बैठाने का काम किया है। ये लोग कांग्रेस की गवर्नमेंट में ना रोड था, गड्ढा है कि रोड है, कोई पता नहीं था गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता था। ना मेंटेनेंस था, ना नया रोड का तो कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान था ही नहीं। ये लोग खुद तो किए नहीं कुछ। भारतीय जनता पार्टी का सरकार विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में मतलब काम हो रहा है। ये जनता भी इसको जो है स्वीकार कर रहा है कि ये
मैं जिस विधानसभा का मैं बात कर रही हूँ उस विधानसभा का तो लोगों का ये कहना है कि हम लोग तो इस तरह का काम कभी देखे ही नहीं थे। जी ऐसा भी होता है कभी काम, गली गली जब रोड पहुँचने लग रहा है तो लोग के मन में जिज्ञासा होने लगा है कि भाई अब हम लोग संतुष्टि मिल रहा है कि अब काम हो रहा है। जी, चूँकि 2 वर्ष पूरा हो चुका है, अभी धान खरीदी का समय चल रहा है। हम कुछ सोसाइटी में गए, कुछ किसानों से बात की तो उनका कहना है कि हम धान तो बेच पा रहे, लेकिन समस्या आ रही है, हमें टोकन नहीं मिल पा रहा। जो ऑनलाइन किया गया है व्यवस्था, उसको अपनाने में थोड़ा सा हमें समस्या हो रही है। तो इसको लेकर कुछ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है भी? नहीं, इसमें हमारे सरकार जो है बड़ा गंभीरता से विषय को लिया है और संज्ञान ले भी रहे हैं। और हमारे एक एक किसान का एक एक दाना धान हमारी सरकार खरीदेगा, विष्णु देव साय जी का सरकार खरीदेगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार खरीदेगा। किसी किसान का एक भी दाना धान नहीं बचेगा। ओरिजिनल किसान का धान जरूर खरीदा जाएगा, ये मैं गारंटी कर रही हूँ। जी, ओरिजिनल किसान की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ 2 प्रकार के किसान होते हैं, एक ओरिजिनल, एक दिखावा करने वाले। मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ा समझाएंगे आप? क्या है, जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, एक तो उड़ीसा बॉर्डर है, झारखंड बॉर्डर भी है। कभी कभी ऐसा होता था, इसलिए आज बड़ा गंभीरता से खरीदी में हम लोग बड़ा फोकस किए हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की किसान का एक भी दाना नहीं बचेगा और सबका 100% धान खरीदी होगा। ओरिजिनल और डुप्लीकेट किसान का यहाँ विषय नहीं है। यहाँ 2 स्टेट का मतलब बॉर्डर जुड़ा हुआ है। उसके नाते कभी कभी उड़ीसा से भी आ जाता था धान, कभी झारखंड से भी आ जाता था। इसलिए स्थानीय जो हमारे किसान हैं, छत्तीसगढ़ के किसान हैं, उनका धान एक एक दाना खरीदा जाएगा, एक भी किसान का धान बचेगा नहीं। जी, पिछले बार जब हम आपसे चर्चा की थी तब आपने कहा था कि पत्थलगांव और सरगुजा संभाग में ऐसा मतलब जाना जाता है, यहाँ धान खरीदी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तब 2 फसल के बारे में आपने कहा था, क्योंकि धान का फसल 2 फसल अगर होगा तो उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। तो जो दूसरी फसल होगी तो उसकी खरीदारी के लिए क्या कुछ व्यवस्था करने वाली? हाँ, देखिए, किसान हमारे मालिक हैं ज़मीन का, और किसान एक साल में 2 बार 3 बार कोई भी खेती को लेकर के पैदावार करने का विचार में रहता है। कहे कि ऑथेंटिक बाज़ार मिलने से जो है किसान का भी उत्साहवर्धन होता है। जो हमारी सरकार जो है 3100 रुपया कुंटल धान का रेट दे करके किसानों में जो उत्साह का बढ़ाने का जो काम किए हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और विष्णु देव साय जी के इसके लिए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि किसानों का जो मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और आज किसान जो है बहुत ऐसा क्षेत्र है जो जसपुर ज़िला में डबल फसल नहीं होता है धान का। खाली 1-2 क्षेत्र है जिसमें बड़ा बड़ा डैम है, मतलब वही जगह पे डबल फसल धान का हो पाता है, बाकी जगह नहीं हो पाता है। लेकिन वो लोग अपना तरीके से कमाते भी हैं और गर्मी के दिन में ही भाई अपना बाज़ार मार्केट खोज करके वो लोग बेच लेता है। लेकिन जो खरीफ फसल होता है उसको जो 100% हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार खरीदी करता है, उसमें कोई शक नहीं है। जी, पीएम सूर्य घर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की प्रयास किया जाए छत्तीसगढ़ में, और इसी बीच देखते हैं कि बिजली का बिल में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इसको जिसको देखकर मंत्रिमंडल ने जो 100 यूनिट था उसको दोगुना करने का भी काम किया गया है। लेकिन क्या जो बिजली का रेट ज़्यादा अचानक से बढ़ गया है, तो पीएम सूर्य घर योजना इसमें कितना इफेक्टिव कारगर साबित हो सकता है? देखिए, ये प्रधानमंत्री सूर्य घर ये जो है बहुत ही लोगों के लिए उपयोगी होगा। और मतलब 1 रुपया नहीं लगेगा और घर में दीपक भी जलेगा। और जो भी मतलब सिंचाई का जो मोटर पंप लगा करके करने का होता है, पंखा चलता है, एसी, टीवी, कूलर, ये सब तमाम तरह की चीज़ें जो चलता है घर में, ये सारा चीज़ के लिए मतलब जनता निष्फिक्र हो जाएगा कि हमारे घर में कितना टाइम पंखा जल रहा है। और एक बड़ा मतलब गंभीर विषय बता दे रही हूँ कि मतलब बचत करने के लिए भी लोग सीखेंगे कि भाई हमको बेकार में किसी भी चीज़ को नहीं करना है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहीं करना है। लोग बचत करने के लिए भी सीखेंगे और निष्फिक्र होकर के अपने घर में ये तमाम तरह की चीज़ें को चला सकते हैं। जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने काम करने की बात कही थी, लेकिन जब हम अभी रास्ते में आए थे तो 2-4 जो CSC सेंटर वहाँ हम अंदर गए तो वहाँ पता चला कि अभी भी स्टाफ की कमी है, बेहतर सुविधा
की व्यवस्था किया जा सकता है, तो इस दिशा में कितना काम हो पाया और क्या कुछ करने की? देखिए, जसपुर ज़िला में अभी इसी ज़िला के मतलब आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इसी ज़िला के माटी पुत्र हैं। तो निश्चित है इसी ज़िला में जो है अभी लगभग 20 से 14 से 20 के बीच में जो है डॉक्टर भेजने का काम किए थे। और निश्चित है अभी जहाँ जिस क्षेत्र का बात आप कर रहे हैं, मैं एक चीज़ बताने में मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विष्णुदेव साय जी ने ही किया है। अभी बहुत बड़ा मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए शुरुआत हो रही है और डॉक्टर का कमी भी नहीं रहेगा। भाई CSC से PSC हो जाएगा तो डॉक्टर का संख्या भी बढ़ेगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और रही बात कांग्रेसी लोगों का जो धरने में बैठने का जो अगर विषय आ रहा है तो बिल्कुल मतलब मुद्दा विहीन हो गए हैं। इसलिए छोटा छोटा विषय को लेकर के बढ़ा चढ़ा कर भाव मतलब वो करने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, खास करके जसपुर की जनता जनार्दन समझदार है, उस विषय को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते और इन लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आएंगे। ये लोग क्या किए हैं? ये लोग खाया पिया और ऐसे ही तो 5 साल किए हैं। जनता के लिए कोई सोचे तो नहीं है। जो आज मतलब इन लोगों के बहकावे में आएंगे। जनता समझदार है, सबको देख समझ भी रही है। जी, आदिवासियों की पूंजी होती है जल जंगल और ज़मीन, लेकिन जब जंगलों की कटाई हो रही थी उनको बहुत पीड़ा हो रही है, जिसको लेकर उन लोग लगातार विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी कि कहाँ जंगल काटना है, कहाँ से कोयला निकालनी है या फिर संसाधन निकालना है? देखिए, मैं जितना जो जानती हूँ समझती हूँ, हसदेव बांध जब बन रहा था तब हसदेव जंगल का कटाई किसके सरकार कार्यकाल में शुरुआत हुआ? कांग्रेस गवर्नमेंट के कार्यकाल में शुरुआत हुआ। उसको तो मेरे को बड़ा अच्छे ढंग से पता है, मैं सांसद भी थी। कई बार हम लोग उसका विरोध भी किए और जिस टाइम में आप लोग मतलब पहले एग्रीमेंट कर दिए हैं और भाई जो भी कंपनी आगे बढ़ गया है, फिर विरोध भाजपा का सरकार आएगा तो विरोध आप लोग कर रहे हैं, जबकि दिया हुआ तो आप ही लोगों का है, कांग्रेसी लोगों का ही है और दोष दे रहे हैं किसी और को। तो ये सबको जो है सब लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो जंगलों की कटाई कितना ज़रूरी मानते हैं? हम ज़रूरी समझते हैं कि कोयला बहुत ज़रूरी है, खनिज संसाधन को निकालना ताकि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो सके, लेकिन जंगल को भी सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जिस जगह पे बैठे हैं और जिस जगह से मैं बैठी हूँ, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जंगल का कितना मतलब घना जंगल पड़ा हुआ है। और हम तो आदिवासी हैं, जल जंगल जमीन हमारा है, हम कभी पक्षधर हैं नहीं और पूरा वातावरण हम लोगों का शुद्ध स्वच्छ वातावरण है। और आप लोग देख सकते हैं, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जंगल जमीन ये हमारी जीवन है, ये संरक्षण होना ही चाहिए। और हम लोग इसीलिए अपने क्षेत्र में तो बड़ा अच्छा जसपुर ज़िला में तो जंगल पर्याप्त मात्रा में है और हम लोग का यहाँ कटाई हो भी नहीं रहा है। जी, विजय शर्मा जी नक्सलवादियों को ख़त्म करने के लिए जी जान लगा दिए हैं। केंद्र से उनको बहुत सहायता समर्थन मिल रही है, उनको वाहवाही भी मिल रही है। लेकिन इसी बीच एक और बात निकल कर सामने आ रही है, नक्सलवादी तो एक सिर्फ बहाना है, उनके पीछे जो बस्तर संभाग में खनिज संसाधन है उसको जो उद्योगपति हैं गुजरात के, उनके हाथों में थमाना है। ऐसा हमारे संज्ञान में कभी आया है? हम तो जिस क्षेत्र में रहते हैं वो बड़ा स्वच्छ सुंदर जसपुर है। और रही बात नक्सलवाद का, नक्सलवादी इसीलिए भाई, नक्सली भी हमारे भाई ही हैं, हमारे बीच के ही हैं। अब वो मुख्य धारा में आए तो क्या दिक्कत है? अब भाई जो मतलब जिनके नाम पे दहशत होता था, अब उस लाइन को छोड़ करके मुख्य धारा में आए, विकास की ओर आए, कोई दिक्कत नहीं है। आ भी रहे हैं, समर्पण कर भी रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं। गांव में भाई उन लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करना, उन लोगों के साथ काम करना, किसको तकलीफ होगा? किसी को तकलीफ नहीं होगा। डर के मारे उन लोग से बात नहीं कर पाते थे। अगर मुख्य धारा में आएंगे, विकास की ओर आएंगे, गांव गली में लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, बैठ करके सब बातचीत करेंगे। कोई उसमें तो बड़ा विषय होना नहीं चाहिए। जो गलत काम था उसको छोड़ करके अच्छे काम पे आए तो बड़ा अच्छा स्वागत है उनका। जी,
अब गांव में, शहरों में जो शराब की उपलब्धता है वो थोड़ी बढ़ गई है, जिसके कारण जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें भी बढ़ावा आया है। तो क्या इस पर लगाम नियंत्रण कितना ज़रूरी है? चूँकि आप जान रहे हैं, चूँकि आप महिला हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो इन सब पर नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जाना चाहिए? हाँ, देखिए, इसके लिए हमारी सरकार अभी कोई रणनीति नहीं बनाया है, और आने वाला समय में इसके लिए उचित समय जब आएगा, उचित विचार आएगा, तो ज़रूर इसके विषय में ज़रूर सोचेंगे और करना चाहिए और करेंगे भी। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना को बहुत प्रमुखता से प्रमोट किया जा रहा है। जितने भी इसके हितग्राही उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बीच में बिचौलिए की तरह कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो पास कराने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं या फिर उनको परेशान किया जाता है। तो इस पर भी काम किया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, इसका जो है शुरुआत में हो रहा था ऐसा कि भाई हम लोग जैसे एकदम इंटीरियर में रहने वाले लोग, जिससे दुकानों से और से कोई संपर्क न हो, तो इन लोग से बहला फुसला करके करते थे। लेकिन हमारे संज्ञान में जब भी ऐसा विषय आता है तो ज़रूर संज्ञान में लेते हैं कि भाई आप काम करो, हम आप का सहयोग करेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं, ऐसा हम लोगों का विचार है। और निश्चित है, मैं इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि गरीबों का आज खपरा का घर था वो पक्का का मकान बन रहा है। और लगभग आप जिस गांव में जाएंगे सैकड़ों की संख्या में एक बार में घर बन रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और गरीब किसान भाइयों के लिए भी बहुत खुशी की बात है। जी, बीजेपी संकल्प लेकर चल रही है कि जितने भी यहाँ घर हैं सब तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने की हम जिम्मेदारी लेंगे करके, लेकिन हम देखते हैं कि पानी टंकी बन गया है, नल कनेक्शन बिछ चुकी है, टूटी लग चुकी है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो पानी लाने के लिए काम, चूँकि आपके भी क्षेत्र में कुछ जगह ऐसे है जहाँ पानी की पहुंचना अभी बाकी है, तो इस दिशा में कब तक काम शुरू हो रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा? कुछ ऐसे डेडलाइन बना के रखे हैं आप? देखिए, मैं इससे पहले मैं जिला पंचायत अध्यक्ष भी थी, जसपुर जिला से सांसद भी थी, अभी विधायक भी हूँ। तो मैं जब जिला पंचायत की अध्यक्ष थी तो जसपुर जिला एक पार्ट ऐसा है जो पठारी इलाका में है और बहुत ड्राई इलाका है, और कई ऐसे योजना है उसको हम लोग बड़ा सुनियोजित रूप से पहुंचाने का काम किया है। एक तो भौगोलिक बनावट थोड़ा ऊपर नीचे होने के नाते जो है थोड़ा दिक्कत, कनेक्टिविटी पहुंचाने में दिक्कत होता है, लेकिन प्रयासरत है हम लोगों का कि अच्छा से अच्छा पेयजल पहुँचे, बिजली पहुँचे, रोड पहुँचे, तमाम तरह की मूलभूत आवश्यकता है वो पहुँचे। ऐसा हम लोगों का प्रयास हमेशा से रहा है और आगे भी मेरा हम लोगों का रहेगा। आप हमेशा से बोलती हैं कि मुझे भगवत गीता की जो कथन पर मैं विश्वास करती हूँ, उसी के आधार पर अपना जीवन जीती हूँ करके। तो जो कर्म वाली बात आप बात करते हैं, तो जो ये 2 साल का आपके पास समय रहा है, कार्यकाल रहा है, उसको कितना संतुष्ट अपने आप को समझते हैं? कितना क्षेत्र की जनता के लिए आप काम करने के लिए अपने आप को उसमें दे पाई हैं? देखिए, मैं अभी आप आए, मैं सामने ही बात कर रही थी कि जिस विधानसभा से मैं जीत के आई हूँ, बिल्कुल रोड नहीं था, ना बिजली नहीं था, ना पानी नहीं था, और लगभग 2 साल में मैं 100+ रोड पहुँचाने में कामयाब रही हूँ 2 साल में। तो जो बचा है उसको भी कार्यकाल रहते तक अधिक से अधिक काम हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और मैं तो एक ही चीज़ जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और ये है ही है, कर्म अपना हाथ में है, फल की चिंता ऊपर वाला करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। और जितना सरकार की योजना है, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की योजना हो, ये योजना जो है सुचारू रूप से जनता जनार्दन तक पहुँचे, ऐसा मेरा प्रयास है। जी, एक बार फिर से दबे आवाज़ में बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सरकार की 2 वर्ष पूरा हो चुकी है, तो विष्णुदेव साय सरकार के जगह एक उनका चेहरा बदलने की बात चल रही है, मुख्यमंत्री नए चेहरे की बनाने की बात कर रही है। तो इसमें एक नाम फिर से सरगुजा संभाग में आपका नाम चल रहा है, तो क्या इसमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है? देखिए, वो हमारा काम नहीं है, वो काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है।
और संसदीय बोर्ड का काम है। हमारा काम, एक विधायक बनी हूँ मैं, विधायक का क्या काम है वो हमारा काम है, और हमारा काम वही है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे क्षेत्र की जनताओं के पास कितना अधिक से अधिक राज्य सरकार, केंद्र सरकार को योजना को पहुँचाऊँ, वो मेरा विषय है। अदरवाइज वो हमारा विषय नहीं है। जी, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है मैडम विपक्ष के द्वारा, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ को चला कौन रहे हैं। गुजरात के उद्योगपति चला रहे हैं, केंद्र सरकार चला रही है, कि विष्णुदेव सरकार चला रही है। आपको भी लगता है कहीं ना कहीं कि जो जिस प्रकार से खुले छूट लेकर काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही छत्तीसगढ़ सरकार? देखिए, विपक्ष के लोगों का काम है अपना नुक्ताचीनी करना दूसरे का, और हम लोगों का काम है अपना काम करना। वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसको जवाब देना मेरा जवाबदारी नहीं है। हम अपना काम करेंगे, वो हमारा जवाबदारी है। जी, जो पत्थरगांव रेलवे लाइन है जो आपके विधानसभा क्षेत्र से गुजर रही है, उसमें कुछ अपडेट आया है? कब तक इसमें पूरा होने की चांसेस है? हाँ, देखिए, उसके लिए हमारे आदरणीय एसोसी मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। भाई प्राथमिक स्तर पर काम शुरू हो गया था, सर्वे का काम हो गया था, और उसके लिए हमारे आदरणीय सीएम साहब लगे हुए हैं। निश्चित है, रेलवे लाइन आ पाना बहुत आसान भी नहीं है, ना बहुत सरल भी नहीं है, लेकिन करत करते अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, ये लगे हुए हैं। और जब काम पूरा हो जाएगा तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, और प्रयास कर रहे हैं सीएम साहब। हमारी अपना सरकार है, और केंद्र में भी अपना सरकार है, राज्य में भी अपना सरकार है, तो सीएम साहब लगे हुए हैं उसमें। आदिवासियों का जो पट्टा वितरण की बात भी एक बार इस बार चल रही है, क्योंकि बहुत सारे से आदिवासी वर्ग हैं जिनको पट्टा नहीं दिया गया है, तो पिछले बार आपने कहा था कि उनके अधिकार उनको दिया जाएगा। देखिए, पैसा एक्ट में एक नियम भी है, जल जंगल जमीन अपना है, आदिवासियों का है। जो 5 साल से जिसका काबिज 5 साल हो गया उसको तो सरकार दे ही रहा है। वो मतलब पारी पारी करके दे ही रहा है, जो योग्यतानुसार दे ही रहे हैं सब लोगों को, उसमें कोई मतलब शक नहीं है। और भाई सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया है। सामान्य वर्ग के लोग को 75 साल का काबिज मांगता है, आदिवासी ट्राइबल लोगों को 5 साल का मतलब वो मांगता है। तो अपने अपने कार्य मतलब योग्यता अनुसार सरकार दे ही रहा है, आवंटन कर ही रहा है, उसमें तो हर साल होते रहता है। जी, एक आखिरी सवाल मैडम, आने वाले 3 साल में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां विशेषकर आप वहां फोकस करना चाहती हैं, उस क्षेत्र में विकास को एक नया ज़्यादा गति देना चाहती हैं? देखिए, मेरा एक यही फोकस है, बिजली, पानी, रोड। जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करती हूँ उस विधानसभा में ये मुख्य चीज़ें हैं, मूलभूत आवश्यकता है। और भाई जिस गांव में रोड ही नहीं है, आप वहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम या और कुछ लाएंगे तो क्या फ़ायदा? रोड ही नहीं है। पहले रोड हो जाए, बिजली हो जाए, पानी हो जाए मुख्य रूप से, उसके बाद बड़ा काम को बड़ा ये पूरा होने के बाद हम देखेंगे। जी, आपका बहुत धन्यवाद समय निकाला हमारे साथ चर्चा की। कुछ खास संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को हमारे माध्यम से? देखिए, मैं तो इतना ही बोलूँगी कि सब अच्छा सोच रखें, अच्छा काम करें, ऊपर वाला अच्छा परिणाम देगा। इतना ही मैं सभी लोगों को संदेश देना चाहती हूँ। जी, धन्यवाद। थैंक यू।